मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है। अच्छा इधर मोदी जी हम अंधभक्तों के गोबर के फायदे गिना के उधर मेलोनी को मेलोडी टॉफी दे के चले आए। भागे 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 भाग गए, कैसे उठकर भागे जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। भाई ईमानदार मीडिया के एक सवाल से विश्व गुरु की हवा निकल गई और वो चलते बने, क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। अब वो यहाँ की दलाल मीडिया तो है नहीं जो कि ये पूछे कि आपकी स्किन का राज क्या है, या फिर बटुआ जेब में रखते हो या फिर आम चूस के खाते हो, कैसे खाते हो। वो रैंक 1 मीडिया है, वहाँ पर नेहरू जी भी बचाने नहीं आएंगे अनभक्तों के पिताजी को। मेलोडी को टॉफी दे रहे हैं, पाकिस्तान को सीज फायर दे रहे हैं, अमेरिका को कर छोड़ो। सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। मित्रों, तुम पेट्रोल बचाओ, तुम देश बचाओ, तुम घर पे बैठो, मैं तो मेलोडी को मेलोडी देने जाऊंगा। एक टाइम था जब लीडर्स हिस्ट्री बुक में दिखते थे, अब मीम पेज पे दिखते हैं। कभी 56 इंच, कभी विश्व गुरु, अब फुल रोमांटिक पूकी बन के घूम रहे हैं। लगे हाथ चाय समोसा भी ऑफर कर देते प्रभु। मोदी जी, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप भले ही पेट्रोल को 1000 रुपए लीटर करा दो, लेकिन ये नौटंकी बंद करा दो कि आपके जो पिद्दी से विधायक हैं पेट्रोल बचाने के लिए रिक्शा में बैठते हैं, लेकिन उनके पीछे 10-10 गाड़ियां लगी हुई हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया हो। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को यह डर हो कि कहीं सवाल चीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। सही पकड़े हैं। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से। आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोदी जी को तो ऐसे मीडिया की आदत है जिसके सामने वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, और वो अवाक बिना पलक झपकाए उनको सुनता रहता है। कभी कभी लगता है इस देश का मीडिया अगर मोदी जी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों और उसकी किल्लत पर सवाल पूछ ले, रुपए के गिरने पर झमाझम जो रुपया गिरा जा रहा है उस पर सवाल पूछ ले, बेरोजगारी पर सवाल पूछ ले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ ले, अपनी विफल फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछ ले, अमेरिका के सामने सरेंडर होने पर सवाल पूछ ले, अडानी के घोटालों पर सवाल पूछ ले, फाइलों पर सवाल पूछ ले, तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन मोदी जी को इसका भय नहीं है, क्योंकि यहाँ मीडिया थोड़ी है, यहाँ तो चरण चुंबक है। जब से मोदी जी और मेलोनी जी के वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं, तब से कई जगहों पे कई लोगों के यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन भैया, इनके दुख दर्द कुछ और ही हैं। इनको लगता होगा कि मोदी जी और मेलोनी जी आपस में बातें कैसे कर रहे हैं। कोई इन फोटोज में टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ रहा होगा जो इन्हें दिख नहीं रहा। कईयों को लग रहा होगा मोदी जी ने कान में कोई ईयरपीस तो नहीं डाला जिसका हिंदी में, इटालियन का हिंदी में जो ट्रांसलेशन करके दे रहा। कुछ तो मोदी जी के फोटोज और वीडियोस को अलग अलग एंगल से देख रहे होंगे ताकि उनको कहीं से कोई बंदा दिख जाए जो मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रहा हो और उन्हें बता रहा हो कि क्या बोलना है और क्या बोला जा रहा है। अरे वो भी छोड़ो, और कुछ नहीं तो कोई पर्चा या कोई फर्रा ही मिल जाए। कुछ को लग रहा होगा पर्ची और फर्रा नहीं है तो कम से कम उनकी कलाई देख लो कि कहीं उस पर कुछ लिखवा ना रखा हो कि क्या बोलना। इन तबलचियों के हिसाब से मोदी जी तो हैं, वो कैसे बात कर सकते हैं किसी विदेशी नेता से? वो तो खामखा हंसते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं। खैर, 12 साल से इन चमचों का यही सब चल रहा है, यही रोना रोते रहते हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नॉर्वे के मीडिया वालों, माना कि तुम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आते हो, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछने की? आज तक हमारे देश के किसी मीडिया में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे मोदी चाचा से सवाल पूछ दे। देखो, इसलिए तुम लोगों को कोई नहीं पूछता है। हमारे देश के मीडिया से सीखो।
चाट के कहां से कहां पहुंच गए और तुम लोग कितना डरपोक है आप लोग। नॉर्वे में सवाल पूछा गया, जवाब क्यों नहीं दिए मीडिया वाले को? मोदी जी तो बतिया भी नहीं करते हैं और दूसरी की बीवी से खाए पर जाएंगे बतियाने। मोदी जी लड़कियों से बात नहीं करते, मोदी जी शाखा वाले हैं। अरे इसमें बीवी वाला क्या बात हो गया? सवाल पूछेगा मीडिया वाले तो जवाब दीजिएगा ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बिना पैसा दिए हुए हम किसी का सवाल नहीं लेते। हम पहले पैसा देते हैं, फिर उनका सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या है, फिर अपने से भर के फिर बोल देते हैं बाद में। वाह, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि इंडिया का पत्रकार जो है पैसा लेके सवाल करता है? तो इसमें कहना क्या है जी? कहना क्या है, आज तक हम लोग कभी पैसा नहीं लिए हैं, हक के लिए आवाज उठाए, हर एक आदमी से, नेता से सवाल पूछते हैं कड़ा। तो ठीक है, एक बार पूछ के दिखाओ। बताइए, आप लोग 2014 में बोले थे कि देश का रुपया गिरता है तो वहाँ का नेता जो है गिरा हुआ है। आज रुपया गिर रहा है, कौन गिरा हुआ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना कड़ा भी नहीं पूछना था जी। तो बताइए, गर्मी आ गया है, आम काट के खाइएगा या चूस के? अरे हम लोग तो घोल बना करके पीते हैं हमारा जूस। अरे वाह, क्या बात बोले नेताजी। ट्रम्प तो एआई पर बात करता है भाई, मोदी जी वो तो मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना लेफ्ट इकोसिस्टम वाले। लेकिन उसी मीटिंग में एआई, डिफेंस, फार्मा, ऑयल शिपिंग रूट्स की सिक्योरिटी और 20 यूरो बिलियन की डील भी हुई है। शायद ये मेंशन करना भूल गए बेचारे। कोई बात नहीं, इनकी तो दुकान ही ऐसे चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ बस। और इनका दोगलापन देखो, एक तरफ यही लोग बालन शाह और तमाम नेताओं को जेनजीज का फेवरेट नेता कहते हैं और उनकी हर वायरल चीज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब वही काम पीएम मोदी ने किया तो इतना बवाल हो गया। अच्छा बात नहीं है। पीएम मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पर है। इटली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई, मोदी जी ने उन्हें मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर दी। भाई हैशटैग मेलोडी ट्रेंड कर रहा था वर्ल्ड वाइड, जेनजीज और यूथ इसे बहुत पसंद कर रहे थे। यही वजह थी कि मोदी जी ने मेलोडी गिफ्ट कर दी। एक सिटिंग वर्ल्ड लीडर को कनेक्ट करने का आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका था। सॉफ्ट पावर तो ऐसे ही काम करती है। अभी मोदी जी जब यूएई गए थे और गले मिले तो यही वीडियो उठाकर ये लोग रोने लग गए थे। मतलब उनके फॉरेन ट्रिप्स के वीडियोस तो इन लोगों को दिख जाते हैं, लेकिन काम नहीं दिखता। पता नहीं कौन सा चश्मा पहन रखा है यार इन लोगों ने। हमको नहीं पता। शुरुआत में इस पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला। 17 मिनट बीत गए और सिर्फ 814 अकाउंट्स तक ये पहुंच पाई, क्योंकि इतने ही उनके फॉलोअर्स थे। इसका बड़ा कारण यह था कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिखा गया था, इसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, इससे ये सवाल उठता है कि क्या हिलेलिंग को किसी ने ये सलाह दी कि वो अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम डाले, या स्वतः उनको ये ज्ञान आया कि नरेंद्र मोदी का नाम लिखने से ये पोस्ट बहुत तेजी से भागेगा। का दर्द देखिए, चेहरे पे कितनी बुरी तरीके से दिख रहा है। भाई उसने सवाल पूछा लेकिन दीदी को दर्द हो रहा है। 12 साल से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी से कोई सवाल ना पूछ पाए, मोदी जी के आसपास कोई ना दिखे। सवाल हम पूछेंगे कि आम कैसे खाते हैं, आप में कैसे इतनी ताकत आती है, इस टाइप के सवाल पूछेंगे। जनता के लिए हम सवाल पूछेंगे ही नहीं। अब उस लड़की ने, नॉर्वे में जो पत्रकार ने सवाल पूछा, अब उसके हिसाब से तो इनकी भी इमेज खराब हो गई ना कि भारत के पत्रकार के साथ खुली कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो पाती है। तो भाई उसके लपेटे में गोदी मीडिया भी बदनाम हो गई। इनको लगा कि यार एक तीर से उसने 2 निशाने कर दिए कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते हैं, वहाँ का पत्रकार इंटरव्यू नहीं लेता है, सवाल नहीं पूछता है, इवन स्क्रीन पे कभी सवाल नहीं पूछता है। दीदी को बड़ा दर्द हो गया। इनका दर्द वाजिब है क्योंकि मोदी जी के साथ साथ भारत का पत्रकार भी बदनाम हुआ है। गोदी मीडिया फेमस हो गया है कि भाई वो आज तक एक सवाल नहीं पूछ पाया स्क्रीन में। 12 साल से भाई महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, रेप क्यों हो रहे हैं। किसी भी भाई सुबह का जो रेपिस्ट होता है शाम को अंधभक्त हो जाता है बीजेपी ज्वाइन करके, ये कभी सवाल नहीं पूछेंगे। रेपिस्ट को बेल मिलेगी, कभी नहीं स्क्रीन पे आएंगे। पानी गंदा हो रहा है, स्क्रीन पे नहीं आएंगे बताने के लिए कि मोदी के राज में पानी गंदा है, हवा पॉल्यूटेड है। उसमें भी अरावली कटेगी तो बताएंगे अरावली का कटना बहुत ज़रूरी है, निकोबार के पेड़ कटने बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह की तो पत्रकारिता ये लोग करते हैं। और कोई सवाल पूछ लिया, उसने एक तीर से 2 निशाने कर दिए, तो दीदी का दर्द तो बनता है। भाई गजब का दर्द है। तो दोस्तों, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जनता परेशान है और मोदी जी नॉर्वे में जाकर मेलोडी गिफ्ट दे रहे हैं मेलोनी को। तो दोस्तों, इस पर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।